नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ई वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। तो आपकी आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। सभी क्वेश्चनों को रोजाना करते हैं, सभी फटाफट से सेशन में जुड़े जाया करें। सुबह आपकी क्लास आती है रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपके लिए रोजाना इस क्लास में कराया जाता है। एसएससी जीडी वालों के लिए ब्रह्मास्त्र क्लास है, सभी रोजाना जुड़ा करें। एग्जाम आपका फरवरी मार्च में आपका होना है। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ में जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। जो सेशन को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, जो आपके एसएससी जीडी के विद्यार्थी आपसे जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। पहला क्वेश्चन आंसर करना है सभी को। आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, इसका आंसर करिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में शब्दों अक्षरों का विषम युग्म आपको छांटना है। आंसर करिए। कमेंट में आपको सभी का आंसर आना चाहिए भाई। देखिए, समझेंगे इसे। विषम आपसे पूछा गया। विषम का मतलब है रोजाना आपकी इस प्रकार से देखिए एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको उठाया जाता है। के डी एफ है जो आपका के का मान कितना होता है 11, डी का 4, एफ का कितना हो जाएगा 6। का अंतर कितना है? सभी का अंतर हो जाएगा आपको -7। इसमें क्या देखेंगे तो आपकी 4 से 6 के लिए कितना किया है, इसमें +2 कर दिया इसमें। तो आगे देखिए इसको ले, क्यू, जे और एल। क्यू का मान कितना होता है 17, जे का 10, एल का 12। में आपको -7 किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर आपका +2 कर रहा है। एन जी आई में आपका एन, जी और आई, ये देखा एन का मान होता है 14, जी का 7, आई का 9। आपके इसमें 7 माइनस कर रहे हैं और प्लस में आपके सभी में 2 कर रहे हैं। और लास्ट बचा है आपका डी, पी एल के। पी एल के देखिए, पी का मान 16, एल का 12, के का 11। इसमें कितना माइनस किया है? इसमें हमने माइनस किया 4, और यहाँ पर आप कर रहे हैं -12 से 11 जाने के लिए -1। देखिए सभी में आप सभी ने 7 + 2 7 -7 + 2 किया है तीनों में। ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा पी एल के, इसमें -4 -1, तो आपको विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यदि विषम आपसे पूछेगा तो विषम आपका डिफरेंट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, पी एल के आपका सही हो जाएगा। बाकी के सभी में समान अंतर है और समान ही उसमें जोड़ रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं 7, एक बार +2 कर रहे हैं तीनों के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर देना इसका सही। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी के अंदर 2 तारीख को आपके 2 दिसंबर 2021 को शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। शर्ट का कपड़े से वही संबंध है, वाली का आपको बताना है किससे संबंधित होगा। देखिए शर्ट जो होती है, शर्ट का संबंध किससे बता रहा है? ये शर्ट का संबंध है आपका कपड़े, जिनके आपके कपड़े है, यानी कि आपका ये संबंध आपको बता रहा है, तो आपको बाली का संबंध आपको बताना है। देखिए आपकी जो शर्ट होती है ना, वे किससे बनती है? कपड़े के द्वारा बनती है। क्या रखना है? किससे बनती है? कपड़े से। तो बाली आपकी किससे बनाई जाती है? उसी अनुसार बाली का आपको बता दीजिए। ये आपसे बताना है बाली आपकी किससे बनती है। बाली को याद रखना। देखिए देखिए सुनार तो बनाने का काम करता है, याद रखना। सुनार क्या करता है? बाली वगैरह ये बनाने का काम करता है। स्त्री इसे पहनती हैं, बाली को स्त्री पुरुष भी पहनते हैं। कान में इसे पहना जाता है, याद रखना है। ये तो सभी इसके पहनाव इसके बता रखे हैं। आपको जो सोना है, ये आपकी इसकी बनावट होती है, इससे बनता है। किससे बनेगा? बाली आपकी सोने से बनेगी। सोना आपको जो होता है, सोने से इस बाली को बनाया जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। सभी को याद रखना है। बड़े अगले क्वेश्चन की समझ में आ रहा है नहीं आया, एक बार फटाफट से कमेंट में कीजिए। कमेंट में बता दीजिए आपको समझ में आया नहीं आया ये सवाल। तो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी का भाई आना चाहिए। देखिए नया क्वेश्चन है, नए पैटर्न का क्वेश्चन आपसे याद रखना है। एसएससी जीडी के अंदर 2 दिसंबर को आपको शिफ्ट थर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, याद रखेंगे। क्लिक करिए सवाल को। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं ना, काफी सरल होते हैं, याद रखना है। आपसे पूछा गया है इस कूट भाषा में किसी शब्द का अर्थ ऑल होगा। ऑल का अर्थ आपसे पूछा गया है, याद रखनी सभी। ऑल का यानी कि देखिए एक विशिष्ट भाषा में आई एम फाइन को, अब देखिए इनको आपको लिखना पड़ेगा भाई। आई एम फाइन को क्या लिखने के लिए बोल रहा है? आई एम फाइन को ये लिख रहा है कि ली सू किम, ये आपको लिख रहा है यहाँ पर ली सू किम, ये आपको याद रखना है। ये आपको लिख रहा है इसमें आई एम फाइन को। अब आगे नेक्स्ट दे रखा है दूसरा, यू आर फाइन। ये आपका सेकंड दे रखा है यू आर फाइन, यानी कि आपको लिख लीजिए इसे यू आर फाइन। ये आपका दिया हुआ है सेकंड नंबर में, इससे आपको लिखने बोल रहा है। यू आर फाइन को आप लिख दीजिए सी किम डे, आपको इसे लिख दीजिए आप सी किम और डे, ये आपको इसे लिखने के लिए बोल रहा है। अब नेक्स्ट इसमें दे रखा है तीसरा, ऑल आर फाइन को लिख रहा है। ये देखिए
ये आपका ऑल आर फाइन, ये आपका हो गया। ऑल आर फाइन को क्या लिख रहा है, ऑल आर फाइन को लिख रहा है किम रू से, क्या लिख रहा है, किम रू से। ये आपको यहाँ पर देखिए, इनको समझाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। किम रू, ये हो गया आपके क्या है। तो स्कूट भाषा में आपको बताना है ऑल को क्या लिखा जाएगा। ऑल का आपसे पूछा गया है, ऑल का क्या होगा आंसर, आपको बताना है। तो समझेंगे सभी। देखिए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड है, और ये आपकी तीसरा, याद रखना है। अब देखिए, इनमें इस प्रकार के सवालों में करना किस प्रकार से, इसमें आपको देखना आपस में जो तीनों इनके अंदर कौन सा समान है, वही आपके देखिए इस वाले में समान होगा, तो इस वाले में भी वही समान होंगे, याद रखना। इसी प्रकार से उस वाले में, दूसरे वाले, फर्स्ट वाली एक साइड में समान है तो दूसरी साइड भी आपके इसमें समान आपको छांटना है। तो अल्फाबेट नंबर होंगे, या फिर आपको जो भी शब्द दिया होगा, या फिर आपके जो, याद रखना है। देखिए, इसके अंदर क्या समान है, याद रखना। देखिए, इसमें आपका फाइन समान है ना, यहाँ पर आपका फाइन समान, इसके अंदर भी आपका फाइन समान, और आपके इसके अंदर भी क्या है आपका फाइन, ये सभी समान है इसमें, याद रखना है सभी को। आगे देखेंगे सभी। अब देखिए, यही इसी प्रकार से इसमें भी आपका समान होना चाहिए भाई। इसमें देखिए, ली सु किम, सी किम दे, तो किम, देखिए किम सभी के अंदर समान है, याद रखना। किम इसमें समान है, और आपके यहाँ पर भी समान आपका किम है, याद रखना है। किम आपके यहाँ पर भी समान है, और ये आपका यहाँ पर भी समान है। ये किम का तो कोड क्या होगा, किम का तो होगा दोस्तों बस फाइन। अब आगे देखिए, सवाल में आगे दे रखा है आपका, देखिए आगे है इसमें क्या समान हो सकता है। देखिए, दोनों ऊपर वालों में देखें, आई और में समान, एम किसी में समान है क्या, एम भी नहीं है। अब देखिए यहाँ से, अब यू आर, देखिए अब इस वाले में, सेकंड वाले में कौन सा समान है, सेकंड वाले में आपका समान कौन सा हो जाएगा, याद रखें इसमें है आपका आर, यहाँ पर आपका आर समान, और यहाँ पर भी आपका क्या है, आर समान। अब देखिए नेक्स्ट इसमें देखें, इसमें कोई सा समान है क्या, सी और सी, सी दोनों में दे रखा है, सी ये समान हो गया, और सी ये हो गया, यानी कि आपका आर का कोड तो क्या हो गया, सी आर का कोड हो गया, याद रखना है। सी किसका कोड हो गया, आर का, याद रखेंगे। अब दोस्तों, आपका अंतिम जो बचा हुआ है, वो अंतिम जो आपका क्या बच रहा है, इसमें आपसे पूछा क्या गया, ऑल का बारे में पूछा गया है। ऑल आपको देखना, ऑल का इसमें किस कौन सा बचा है, आर यू, इसमें कौन सा बचा है, आर यू। तो ऑल का कोड क्या हो जाएगा, आर यू, याद रखना है। ऑल का कोड क्या हो जाएगा, आर यू हो जाएगा, याद रखेंगे सभी। अब यहीं पर आप उदाहरण देखिए, आर यू आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखना है सभी को। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी को याद रखना है। अब देखिए, यहीं पर यदि आपसे पूछ लिया जाए, यहीं पर यदि आपसे पूछा जाए, आल का तो हमने निकाल लिया, आपसे पूछा जाए कि भाई आप हमें बता दीजिए कि आपके इसके अंदर यू का कोड बताइए, यू का कोड क्या होगा, यू का कोड क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसमें दो समान है, किम और से आर और फाइन के कोड है, तो आपके डे आपका यू का हो जाएगा। यदि आपको यू का पूछ लिया जाए उसी अनुसार, ये यू का डे कोड हो जाएगा, रखना है। तो आपके आल का क्या हो जाएगा, आर यू, सवाल में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर आपके बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भाई चलिए बताएं, आपको समझ में आया या नहीं आया, ये सवाल आपके लिए समझ में आया नहीं आया, बताएं, कमेंट करिए फटाफट से। देखिए, बिल्कुल आराम से बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज आपके लिए लेके चला हूँ। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर, आंसर करें, क्वेश्चन का आंसर करें, क्या आंसर होगा। देखिए, प्रश्न क्या बोल रहा है, यही सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है, जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपके अल्फाबेट नंबर है, जिनको आपको क्रम में जमाना है, उन्हें क्रम के अनुसार आपको जमाना है, जमाइए। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सभी में देखिए, एफ ए बी ओ, एफ ए बी ओ यू, आर भी समान दे रखा है। देखिए यहाँ तक तो सभी के अंदर समान दिया हुआ, देखिए यू आर तक, ये आपके देखिए यहाँ तक तो आपके सभी के अंदर क्या है, समान है, याद रखना है सभी। ये तो यहाँ तक आपका समान हो गया। अब इसमें अलग है आगे से, इसे हम याद करना है। देखिए, अब आगे आपका ये आई वाला, आई, इसमें आपका आई, यहाँ पर आपका ए, ई, और दोबारा से आई और ए। अब देखिए, आपका ए पहले आता है, आई या ई, तो ए आपका सबसे पहले आएगा, तो ये आपके याद रखना है, इनमें से आपको बताना है।
में से दोनों में से कौन सा पहले आएगा? ए के बाद देखिए ले, ए के बाद आपको कौन सा जाएगा? बी। ए के बाद कौन सा है आपका? याद रखना बी। ए के बाद आपका बी दे रखा है, और इसमें ए वाले में इसमें भी बी दिया हुआ है, याद रखना है ए बी दोनों में समान दे रखा है। उसके बाद एल एल। अब अंत में बचा है ई और वाई में से पहले कौन सा आएगा? ई आएगा जी। दूसरा आपका ये आपका पहले नंबर पर आ जाएगा, दूसरा नंबर का। देखिए दो इसमें किसने दे रखा? ऑप्शन नंबर सी में दिया। आगे आपको सॉल्व करना नहीं है क्योंकि दो आपको सीधा दे दिया। 2 5 3 1 4 आज का अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार ये सभी जम जाएंगे, याद रखना सभी को। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी याद रखिए आंसर हो जाएगा 2 5 3 1 4। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए आंसर करिए। सही इस क्वेश्चन का आंसर है 89 को 84, 84 से 82, 82 से 79, 79 से 75, 75 से 74, 74 से 68, 68 से आगे क्या आएगा? ये आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है। सीरीज श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है, एसएससी के जीडी के अंदर पूछा गया है 2 तारीख को, क्या था? शिफ्ट फर्स्ट के अंदर। करिए आंसर करिए, क्या आंसर हो क्वेश्चन का? देखिए मजा जब भी आएगा तभी आप आंसर साथ साथ करते रहोगे, याद रखना है। देखिए सवाल को लिखते हैं, इसमें क्या क्या है हम इसे करेंगे सॉल्व। देखिए ये दे रखा है आपके सामने, 89 दिया हुआ है, 89, 84 के बाद आपका 32 है, 32 के बाद आपका 79 है, ये आपका 79 है, उसके बाद आपका 75, 74, 68। यहाँ पर आपको याद करनी है आगे आपकी कौन सी संख्या। अब देखिए यहाँ से 89, देखिए आप ये क्रम लगाएं कि आपके बड़े इनके हिसाब से पहले बड़ी है, उसके बाद छोटा छोटा करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में ये 82 है, ये कितना है? 82। 89, 84, 82, 79, 75, 74, 68, ये भी आपके याद रखना। इनका अंतर करेंगे, 89 से 84 कितना? 5, और 4 से फिर यहाँ पर ये 5 होगा, इसमें 5 माइनस किया, माइनस करके देखें तो इसमें -2 किया, फिर इसमें कितना किया? 82 से जाने के लिए 2 3 माइनस किया। ये क्रम आपका नहीं बैठा, याद रखना। उसके बाद 9 में 5 के कितना? 4 माइनस किया। ये इस प्रकार से तो होगा नहीं, ये क्रम क्या है आपका? इस प्रकार से तो है नहीं। अब इसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें याद रखना आपका एक छोड़ के एक हम देखते हैं। 89 से 82 तक जाने के लिए, 89 से 82 तक जाएं तो कितना माइनस किया? -7। फिर हमें दोबारा से एक को छोड़ना है और अगले वाले अंक पर जाना है। 82 से 75 जाएं, 82 में से 75 कितना घटाएं कि आपका 75 आ जाए? तो -7 इसमें किया। 75 से 68 के लिए कितना करेंगे? -7, ये हो गया। 75 में से 7 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। एक बिल्कुल आपका बेटा है, सभी में -7 किया, -7 किया, इसमें भी -7 किया। अब नीचे वाला देखें, इसी अनुसार एक क्रम छोड़ के 84 में से 79 गया, 79 घटाएं तो कितना बचेगा? -5 हमने किया। 79 में से 74 लाने के लिए कितना करेंगे? आपका -5 इसमें आपका याद रखना है। अब 74 से आगे वाली संख्या आ जाएगी, 74 में से -5 कर लीजिए, 74 में से 5 घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपका? 69, क्योंकि आपका 69 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में दे रहता। बताइए आगे क्वेश्चन क्यों बढ़े, कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन आंसर करिए, क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है तो आंसर देना। बताइए आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा? चलिए समझेंगे। देखिए आपको जो बड़ी संख्या कहाँ दे रखी है आपकी, इसमें सबसे पहले आपको छांट लेना है। बड़ी संख्याओं को कुछ जगह पे दिया हुआ है। देखिए ये आपकी 58 यहाँ पर दी हुई है, 44 है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये आपको याद करना है। 16 और 13 इनको ऐड करें, 6 और 3 आपका 29 का दोगुना करें तो भी नहीं है, याद रखना है।
29 का दूना कितना होता है 16 प्लस 13 करते हैं तो आपका 29, 29 का दूना कितना हो जाएगा आपका 58, बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें किया क्या हमने, सबसे पहले ये वाला ले, इन दोनों को क्या कर दें हम ऐड कर दें। सबसे पहले दोनों को ऐड करते हैं, 16 प्लस में 13 ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद में क्या करें, इसमें ऐड आपका कितना आएगा 29, 29 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 29 और 29 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा आपका 58 आपका आ जाएगा, 58 आपका आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं, इसमें आपका बैठते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट वाली में देखें, 14 प्लस में 8 ये होगा जी, 14 प्लस 8 बराबर में कितना कर दें, बराबर में कितना आ जाएगा 8 से 12 और 22, 22 का मल्टीप्लाई किसने करना है हमें 2 से, इसमें यहाँ पर किया था 2 से, यहाँ पर भी 2 से करना है, 22 दूआ 44, 44 आपकी 20 वाली संख्या आ गई। बिल्कुल आपका एक तरीका सही है, पहले दोनों का ऐड कर दीजिए ऊपर और नीचे वाली संख्या को, और बाद में ऐड करने के बाद 2 का मल्टीप्लाई इनमें कर दें। अब देखिए ये वाला है, इन दोनों को करना है। अब ये दे रखें आपका नेक्स्ट में 18, 18 प्लस में 4, 18 प्लस में 4 कितना होता है 8 से 12 22, तो मल्टीप्लाई किसने कर रहे हैं 2 से यहाँ किया, 2 से यहाँ किया, तो 2 से ही आपको यहाँ पर करना है, तो कितना आ जाएगा 44 यानी कि आपका 44 आपका आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या जाएगा आपकी संख्या 44, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी को आपको सही करना है। चलिए तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करना है इसका, सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन का। चलिए आंसर करिए, क्या आंसर हो क्वेश्चन का। देखिए एल की 2 संतान है, सवाल में बोला है आपके जो एल है इसकी क्या है 2 संतान है, सवाल में बोला है एल की 2 संतानें हैं और वह एकमात्र बेटा है जी का, यानी कि जी का एकमात्र बेटा है, जी आपका ये हो गया, कहते हैं इसका बेटा है कौन एल, एल प्लस में हो गया, कहते हैं जी का बेटा है, याद रखिए। अब सवाल में आगे बोला है टी का ससुर है, जी का एकमात्र बेटा है जी का, और जो आपके टी का ससुर है कौन, जी जो है टी का ससुर हो जाएगा, तो टी का ससुर होगा तो ये इसकी पत्नी होगी, ये इसकी क्या होगी पति पत्नी होगी, आपस में ये दोनों याद रखें, ये आपस में क्या हो गए पति पत्नी। अब आगे सवाल बोला टी का केवल एक बेटा है, टी का कहा है केवल एक बेटा है, सवाल में स्पष्ट बोला है कि टी का क्या है एक बेटा है, टी पी की माँ है, सवाल में पहले बोलते टी का केवल एक बेटा है, टी जो है पी की माँ, टी जो है पी की माँ हो जाएगी, तो पी आपका यहाँ पर हो गया पी की माँ है, याद रखना है, ये सवाल में कहा है पी की माँ है। क्यू जी की पोती नहीं है, क्यू जो है क्या है बोल रहा है, क्यू आपको बताना है कि क्यू है जो क्या है जी की क्या है पोती नहीं है, जी की पोती नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा क्या हो जाएगा पोता, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पोता, याद रखना है ये हो जाएगा पोता, तो इसका याद रखना है इनका बेटा हो गए, एल और जो टी है इनका क्या हो जाएगा बेटा लगेगा, ये आपकी नेगेटिव इनकी बेटी हो जाएगी। अब सवाल में बोला है पी और क्यू, जो आपके सवाल में है इसमें स्पष्ट में कहा है जो पी है और क्यू है ये क्या है सहोदर हैं, सहोदर ये क्या है सहोदर। अब देखिए आपने नाम पहली बार सुना होगा, सहोदर का अर्थ क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता दूं सहोदर का अर्थ क्या होता है, सहोदर का मतलब है जो एक ही माता के उदर या गर्भ से उत्पन्न हुए हों, इस संबंध के विचार से अपना सगा भाई कह सकते हैं, जो एक ही माता के उदर या फिर गर्भ से उत्पन्न हुई संतान को क्या कहते हैं सहोदर कहते हैं। पी और क्यू यानी कि एक ही तो उत्पन्न हुए हैं सहोदर है, तो आपको बताना है टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। अब सवाल पूछा है जो टी है वह आपके क्यू से किस प्रकार संबंधित है, इनका आपस में ये संबंध आपको ज्ञात करना है। याद रखेंगे किस प्रकार संबंध हो जाएगी, तो ये क्या लगेगी माँ, क्या लगेगी माँ लगेगी, याद रखना है। ऑप्शन में किसने दे रखा है आपका बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, सभी याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सहोदर को याद रखना है, यानी एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न संतान को सहोदर कहा जाता है, सभी को याद रखना है।
अब बताइए आपको समझ में आया नहीं आया ये सवाल? एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए समझ में आया है या नहीं, से हम आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन, उसका भी आंसर आपका जाना चाहिए। चलिए प्रश्न है, सेना के एक रंगरूट का प्रशिक्षण चल रहा है, वह शुरू होता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए आंसर करिए, क्या आंसर क्वेश्चन का? आंसर करिए, क्या आंसर होगा? देखिए सवाल है आपका कि सेना के एक रंगरूट का प्रशिक्षण चल रहा है, वह शुरू होता है और 2 किमी पूरब की तरफ, देखिए दिशाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए, ये होती है आपकी पूरब, पश्चिम, आपकी उत्तर और ये दक्षिण, याद रखना है। एक सेना का रंगरूट का एक प्रशिक्षण चल रहा है, सेना वाले जो हैं, सेना के जो सिपाही हैं, अधिकारी हैं, वो आपका प्रशिक्षण में लगे हुए हैं, वह शुरू होता है और 2 किमी पूरब की तरफ चलते हैं। ये आपका देखिए याद रखना है, ये मान लें हम, इनका क्या है, आरंभिक पॉइंट है, ये यहाँ से ये चल रहा है, यहाँ से ये चले 3 किमी, कितना चलने के लिए बोल रहा है, यहाँ से चला है ये 3 किमी, याद रखना है, यहाँ से ये चल दिया तो 2 किमी चलने के लिए बोला है, 2 किमी चला है, तो आपका ये 2 किमी हो जाएगा, आपके इस पॉइंट से चल दिया तो ये आपकी 2 किलोमीटर चला है यहाँ से। अब आगे सवाल बोला है, फिर वह 3 किमी दक्षिण की तरफ चलता है, दक्षिण किधर होगा आपका, नीचे की तरफ, यहाँ से यह कितना चल रहा है, 3 किमी, अब यहाँ से आपके चल दिया 3 किलोमीटर आपके दक्षिण की तरफ चला, बिल्कुल सही है। 3 किमी चलने के बाद में यह सवाल में बोल रहा है कि वह 5.5 किमी पश्चिम की तरफ, फिर से 5.5 किमी पश्चिम की तरफ चलता है, यानी कि आपको देखिए यहाँ तक 2 तो आपको यहाँ तक चल गया, तो आगे 5.5 आपको चलाना है, तो ये होगा आपका, क्या देखना, 5.5 किलोमीटर, ये आपके दक्षिण की तरफ चल दिया। फिर सवाल बोला 4 किमी उत्तर की तरफ चलेगा, 4 किमी उत्तर कहाँ पर होगा, आपका ऊपर की तरफ, आपका 2-3 तो ये चल रहा है आपका, और आपके 4 किमी चलवा रहा है, ये आपका हो गया 4 किमी, बिल्कुल सही है, 4 किलोमीटर आपके उत्तर की तरफ ये चल दिया जी। फिर वह 3.5 किमी पूरब की तरफ दौड़ता है, 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर कहाँ तक होगा, यहाँ तक, क्योंकि देखिए अब आप ये पूरा टोटल 5.5 चला है, तो आपके यहाँ तक कितना हो जाएगा, इसमें ये 2 किलोमीटर चलिए यहाँ तक, बच्चा 5.5 में कितना, 3.5, ये आपका यहाँ से होगा, याद रखना है। अब सवाल पूछा गया, अपने प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में वह अब कहाँ है, प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में आपसे पूछा गया वह आपके कहाँ होगा, यह आपसे ज्ञात करना है। तो देखिए ये होगा प्रारंभिक स्थिति, ये अब ये पूछ गई कितना है दूरी, ये आपकी दूरी कितनी है, अब यहाँ से आप देख लें, देखिए ये 3 किलोमीटर है यहाँ तक, ये यहाँ तक जो है कितना है, 3 किलोमीटर है, तो 4 में से 3 जाएगा तो ये आपका कितना बचेगा, ये यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 1 किलोमीटर, तो ये भी कितना है, 1 किलोमीटर, याद रखना। सबसे पहले तो 1 किलोमीटर किसमें, ऑप्शन नंबर ए गलत, डी गलत। अब दिशा किधर है, दिशा ये ऊपर की तरफ है, ऊपर का आंसर आता है उत्तर, 1 किलोमीटर नॉर्थ में होगा, उत्तर की दिशा में होगा, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी को याद रखना है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी याद रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, जो आपकी क्लास में करा दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी पीवी एग्जाम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को आपको रोजाना कराया जाता है। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है, एक बार फिर से आपसे इस रिक्वेस्ट है, बराबर से आपको ये कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी रोजाना क्लास होती है, सुबह करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, जो आपके साथ विद्यार्थी जुड़े हैं एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करने वाले, उन तक ये वीडियो आपकी पहुंच जानी चाहिए। मिलते हैं इस क्लास में, धन्यवाद।